नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तेजस आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से सीजीपीएससी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स की एक सीरीज़ लॉन्च की हुई है, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग टॉपिक्स पर लेक्चर्स कवर कर रहे हैं और आपको उन लेक्चर्स के माध्यम से सीजीपीएससी प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम है उसमें सफलता दिलाने की कोशिश में हम दिन रात लगे हुए हैं। इसी प्रयास में दोस्तों हमारे एक प्रिय अभ्यर्थी हैं, इनका कमेंट आया था कि क्या लेक्चर्स जो हैं सर वो बाइलैंग्वेज हो सकते हैं। तो मित्र, ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो लेक्चर्स हैं सारे के सारे हिंदी में इसलिए आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो अभ्यर्थीगण हैं उसमें हिंदी भाषी जो अभ्यर्थीगण हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि बहुत जल्दी ही हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी सीजीपीएससी के जो स्पेशल जो टॉपिक्स हैं या सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं जो कवर करने के लिए ज़रूरी हैं उनके लेक्चर्स हम इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स भी बहुत जल्दी अपने इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए ताकि आप इंग्लिश में भी लेक्चर्स जो हैं उनका बेनिफिट ले सकें। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उद्योग एवं औद्योगिक विकास केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आप हमारे साथ पिछले लेक्चर्स में जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि जो उद्योग का टॉपिक है या औद्योगिक विकास केंद्र जो हैं उनको भूगोल के अंतर्गत पढ़ाने का जो कारण है वो ये है कि उद्योग जो आधारित होते हैं वो किसी भी प्रदेश या किसी क्षेत्र के जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन पर आधारित होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है बहुत से प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जिनमें प्रमुख रूप से जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो है आपके वन संपदा, इसके अतिरिक्त आपका खनिज और जो कृषि उत्पाद हैं या फसल उत्पाद हैं वो प्रमुख रूप से यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधन हैं जिन पर आधारित उद्योगों का आसानी से यहाँ पर उद्योग यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं, यहाँ पर लगाए जा सकते हैं, उनका विकास किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका विभिन्न लोगों को प्रदान की जा सकती है। तो मुख्य रूप से जो हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग आधारित हैं वो इन्हीं तीनों संसाधनों पर आधारित हैं, वन संपदा पर आधारित हैं, कृषि उत्पादों पर आधारित हैं, इसके अतिरिक्त खनिज पर आधारित हैं। और जिन क्षेत्रों में इनकी बहुलता है या इनकी पर्याप्त उपलब्धता है उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास केंद्रों का भी गठन किया गया है, औद्योगिक विकास केंद्र भी स्थापित किए गए हैं ताकि उस क्षेत्र को एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में या जैसे हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिकल जोन उस रूप में, उस फॉर्म में डेवलप किया जा सके। तो बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या मैपिंग है और उनके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ में उद्योग एवं औद्योगिक विकास केंद्र को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है हमारा खनिज संपदा की दृष्टि से, वन संपदा की दृष्टि से एवं कृषि उत्पाद की दृष्टि से बहुत ही परिपूर्ण और बहुत ही समृद्धशाली प्रदेश है। तो जो उद्योग की जो स्थिति है या उद्योगों की जो स्थापना है इन्हीं संसाधनों पर आधारित होगी। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश खनिज, वन संपदा, कृषि संसाधनों से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ के उद्योगों का विकास समग्र रूप से हुआ है। प्रदेश के उद्योगों को मुख्य रूप से कितने भागों में, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन कौन से 3 भाग हैं, इसको मैं आपके लिए जूम कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं सबसे पहले आपके सामने जो रख रहा हूँ वो है वृहद एवं मध्यम उद्योग। वृहद एवं मध्यम उद्योग किस प्रकार से हैं? वृहद एवं मध्यम उद्योग अर्थात ऐसे उद्योग जिनका आधार मुख्य रूप से क्या हो, वृहत रूप में प्राप्ति होने वाले संसाधन हो। वृहत रूप में प्राप्ति जिन संसाधनों की हो रही है उन संसाधनों पर आधारित जो उद्योग होंगे वो आपके वृहत उद्योग कहलाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ खनिज की प्राप्ति वृहद मात्रा में होती है। कुछ खनिज जैसे कोयला, लौह अयस्क, टिन इत्यादि की जो प्राप्ति है वो वृहद मात्रा में होती है, इसलिए उन पर आधारित उद्योग जो हैं वो वृहद या फिर मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं पहला जो उद्योग है वो कौन सा है? लौह अयस्क उद्योग। आप लोगों को सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में धारवाड़ शैलक्रम की जो चट्टानें हैं उनमें लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इन्हीं लौह अयस्क के उत्पादन और खनन
के दृष्टिकोण से लौह अयस्क उद्योग यहाँ पर स्थापित किया गया है विभिन्न क्षेत्रों में। जैसा कि आपको पता है दुर्ग जो जिला है उसमें भिलाई स्टील प्लांट जो है यानी भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त रायगढ़ जिले में जिंदल इस्पात संयंत्र और बहुत सारे अलग अलग, रायपुर जिले में, बलौदाबाजार जिले में, इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्थानों पर स्पंज आयरन की भी इकाइयाँ लगाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर जैसे दल्ली राजहरा की पहाड़ियाँ, रावघाट की पहाड़ियाँ, इसके अतिरिक्त बेलाडीला की पहाड़ियाँ और जो भी धारवाड़ शैलक्रम के क्षेत्र हैं वहाँ पर लौह अयस्क की प्राप्ति की जा रही है और उनका खनन भी पर्याप्त रूप से किया जा रहा है। तो उस पर आधारित जो उद्योग है हमारा कौन सा उद्योग है? लौह अयस्क उद्योग, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, अधोसंरचना काफ़ी बृहद क्षेत्र में विस्तारित होती है, इसलिए इसे हम लौह अयस्क उद्योग को हम किस कैटेगरी में? वृहद यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग यहाँ पर क्यों बृहद स्तर के कैटेगरी में रखा गया है, लार्ज स्केल कैटेगरी में? क्योंकि आपको ध्यान होगा पाट प्रदेश जो मैनपाट, जमीर पाट, सामरी पाट इत्यादि जशपुर पाट का जो पाट प्रदेश है उन स्थानों पर हमें बॉक्साइट जो खनिज है उसकी बहुतायत में प्राप्ति होती है, वहाँ पर बहुतायत में उनका खनन होता है। तो बॉक्साइट पर आधारित जो आपका उद्योग होता है वो आपका होता है एल्यूमिनियम उद्योग और बाल्को जैसी कंपनियां भी इस क्षेत्र में स्थापित हैं। तो इस प्रकार से वृहद उद्योग में अगला जो कैटेगरी है हमारा, अगला जो उद्योग है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम उद्योग। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं जूट उद्योग। जूट उद्योग जो है हमारा वो कृषि उपज या फिर वन उपज पर आधारित उद्योग हो गया। जो मोहन जूट मिल, जो प्रसिद्ध जूट मिल है रायगढ़ में स्थित है, यहाँ से जूट मिल की शुरुआत हुई थी। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जूट के जो मिल हैं वो स्थापित किए गए हैं। फिर आप देख सकते हैं उर्वरक उद्योग जो कृषि क्षेत्र में अधिकता में उपयोग होता है उर्वरक का, उनकी जो उत्पादकता है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उर्वरक का बृहद रूप में उपयोग होता है। तो इन उर्वरकों के लिए भी जो उद्योग स्थापित किए गए हैं उन्हें भी हम किस श्रेणी में रखते हैं? वृहद एवं मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग आधारित जो भी उद्योग हैं वो भी किस श्रेणी में? वृहद एवं मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी में आ जाइए, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग। जो वृहद श्रेणी के उद्योग हैं, मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, उनसे जो निचले स्तर के जो उद्योग होते हैं उन्हें हम कहते हैं लघु उद्योग अथवा कुटीर उद्योग। ठीक है, तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में किन किन चीज़ों को रखा गया है? स्थानीय कृषि। स्थानीय कृषि जैसा कि आपको पता है हमारे प्रदेश की 80% जो जनता है वो कृषि पर निर्भर है। यहाँ का जो मुख्य आजीविका का साधन है ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ शहरी क्षेत्रों में भी वो कृषि ही है। तो कृषि आधारित जो उत्पाद हैं उन पर जो आधारित उद्योग हैं उनको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, किस श्रेणी में रख सकते हैं? लघु उद्योग या फिर कुटीर उद्योग तो नहीं कहेंगे, उसे हम लघु उद्योग की श्रेणी में रखेंगे। इसके अतिरिक्त वन एवं खनिज आधारित उद्योग। वन एवं खनिज आधारित उद्योग अर्थात वन से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन पर आधारित जो उद्योग होते हैं और खनिजों का उत्खनन, खनिजों का निष्कर्षण और खनिजों की जो प्रोसेसिंग की जाती है, मिनरल्स की जो प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद उनसे जो मुख्य रूप से जो हमें तत्व प्राप्त होते हैं, मुख्य रूप से जो खनिजें प्राप्त होती है जिनका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, उन पर आधारित जो उद्योग हैं वो आपके लघु उद्योग की श्रेणी में रखे जाते हैं। फिर आप देख सकते हैं सहायक उद्योग के रूप में, सहायक उद्योग के रूप में प्लास्टिक उद्योग, स्पंज आयरन उद्योग। जैसा कि मैंने बताया था स्पंज आयरन उद्योग की कई इकाइयाँ हमारे प्रदेश में स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक उद्योग की भी इकाइयाँ हमारे प्रदेश में स्थापित हैं। तो ये जो दोनों प्रकार के उद्योग हैं वो सहायक उद्योग की श्रेणी में रखे गए। तो ये एक प्रकार का वर्गीकरण था कि किन किन क्षेत्रों पर या किन किन संसाधनों पर आधारित उद्योगों को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि उद्योगों की मैपिंग यानी किस क्षेत्र में किस संसाधन पर आधारित उद्योग स्थित है उसकी मैपिंग हमने कर रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले जो आपके सामने दिया हुआ है वो कौन सा उद्योग दिया हुआ है? वो आपका दिया हुआ है खनिज आधारित उद्योग। देख लीजिए, सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा उद्योग देखने जा रहे हैं? खनिज आधारित उद्योग देखने जा रहे हैं। तो खनिज पर आधारित जो उद्योग हैं इसके लिए मैं सबसे पहले इस मैप को आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये उत्तरी क्षेत्र से हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कौन सा जिला? कोरिया। कोरिया के बाद आपका ये सूरजपुर जिला दिखाई दे रहा है। सूरजपुर जिले से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सा सबसे पहले आपके पास है? भैया थान पावर प्लांट।
भैया थान पावर प्लांट, भैया थान नामक स्थान है, वहां पर आपका पावर प्लांट स्थापित है। तो ये पहला हो गया आपका भैया थान पावर प्लांट। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सूरजपुर जिले का प्रमुख वो जो औद्योगिक केंद्र है वो या उद्योग स्थापित है, जहां पर वो कौन सा क्षेत्र है, वो है विश्रामपुर क्षेत्र। यहाँ पर SECL का सेकंड हेडक्वार्टर, SECL अर्थात साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का जो सेकंड हेडक्वार्टर है, द्वितीय मुख्यालय जो है वो यहाँ पर स्थापित है, विश्रामपुर क्षेत्र जो कि सूरजपुर जिले का हिस्सा है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रेमनगर क्षेत्र जो है, वहां पर क्या स्थापित है आपका अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। ठीक है, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो है वो प्रेमनगर जो कि सूरजपुर जिले का हिस्सा है वहां पर स्थापित है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास कौन सा जिला दिया हुआ है, आगे हम आ जाते हैं कोरबा में। कोरबा जो उद्योगों की स्थापना एवं उद्योगों के विकास के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। देख सकते हैं कोरबा में कौन कौन से उद्योग या औद्योगिक इकाइयां स्थापित है। सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका NTPC। देख सकते हैं NTPC का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है उसका मुख्यालय यहाँ पर स्थित है कोरबा में। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो है बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी जो है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी जो है उसका भी यहाँ पर मुख्यालय स्थित है। इसके अतिरिक्त CSEB छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग या विद्युत नियंत्रण आयोग जो है CSEB, उसका भी जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर स्थित है, कोरबा जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो लैंको, ये भी एल्यूमिनियम कंपनी है, तो लैंको का भी जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर स्थित है, कोरबा जिले में स्थित है। इस प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका दिया हुआ है क्या, आगे आप देख सकते हो हम आ जाते हैं सीधे बिलासपुर जिले में। बिलासपुर देख लीजिए, ये आपका बिलासपुर जिला है। ये बिलासपुर जिले में आपका कौन कौन से उद्योग इकाइयां स्थापित हैं, देख सकते हैं। बिलासपुर जिले में सबसे पहले आपका NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कहां पर स्थापित है, सीपत में स्थापित है। फिर है आपका SECL का मुख्यालय बिलासपुर में स्थापित है। फिर आपका दगोरी में कौन सा, नोवा आयरन एंड स्टील, नोवा आयरन एंड स्टील का जो आपका उद्योग स्थापित है, औद्योगिक इकाई स्थापित है, वो कहां पर स्थापित है, दगोरी नामक स्थान में जो कि बिलासपुर जिले का हिस्सा है। इसके बाद आप आगे आ जाइए, ये आपका जांजगीर चांपा जिला है। जांजगीर चांपा जिले में देख सकते हैं अकलतरा नामक स्थान पर वर्धा पावर प्लांट स्थापित है। वर्धा पावर प्लांट कौन से स्थान पर, अकलतरा नामक स्थान पर जो कि जांजगीर चांपा जिले का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं चांपा पर कौन सा जो उद्योग है वो स्थापित है, वो है आपका प्रकाश स्टील्स। प्रकाश स्टील्स जो है वो एक निजी औद्योगिक इकाई है, वो कहां पर स्थापित है, आपकी चांपा नामक स्थान पर जो कि जांजगीर चांपा जिले का हिस्सा है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा जिला, ये आपको ध्यान होगा, ये है आपका रायगढ़ जिला। तो रायगढ़ जिले में आप देख सकते हैं भूपदेवपुर में आपका कौन सा स्टील प्लांट, मोनेट स्टील प्लांट। मोनेट आप में से या आपके बहुत सारे परिचितों में से कोई ना कोई मोनेट स्टील प्लांट में भी कार्यरत होगा। तो मोनेट स्टील प्लांट आपका स्थापित है कहां पर, भूपदेवपुर में स्थापित है। ठीक है, फिर आप देख लीजिए तमनार में OP जिंदल पावर प्लांट। OP जिंदल पावर प्लांट जो स्थापित है वो तमनार क्षेत्र में स्थापित है। फिर आप देख सकते हैं किरोड़ीमल नगर जो कि रायगढ़ का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां पर आपका JSPL जिंदल इस्पात पावर लिमिटेड या जिंदल जो पावर प्लांट है या पावर लिमिटेड है या इस्पात संयंत्र जो स्थापित है वो कहां पर स्थापित है, आपका किरोड़ीमल नगर रायगढ़ में स्थापित है। इसके बाद आप देख सकते हैं लारा जो रायगढ़ जिले का एक महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर आपका NTPC का हेडक्वार्टर जो है सिचुएटेड है, स्थापित है। वहां पर जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है उसकी औद्योगिक इकाई यहाँ पर लारा नामक स्थान पर स्थापित है। तो हमने ऊपर के जिले देखे, सूरजपुर देखा, कोरबा देखा, इसके बाद हमने बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ देख लिया। अब आगे चलते हैं कि बचे हुए कौन से क्षेत्र में हैं जिनमें हमें उद्योगों को देखना है। देख सकते हैं आप, इस तरफ आ जाइए, ये हम आ गए मध्य क्षेत्र में, जो छत्तीसगढ़ का मध्य क्षेत्र है वहाँ पर आप देख सकते हो ये जो जिला है हमारा, ये बलौदा बाजार का या हाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये रायपुर का जो हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है। सबसे पहले है आपका GMR पावर प्लांट, फिर आप देख सकते हो रेलवे वैगन्स रिपेयर वर्कशॉप, फिर इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं निको आयरन स्टील प्लांट,
इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो मंदिर हसौद में जिंदल स्टील, फिर मोनेट स्टील, ये सारी की सारी जो औद्योगिक इकाइयां हैं किस जिले में स्थापित हैं? आपकी रायपुर जिले में स्थापित हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त जितनी भी स्टील इकाइयां हैं पूरे देश भर की, जितने भी सेल के जो स्टील प्लांट्स हैं उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है भिलाई स्टील प्लांट, जो कि कहाँ पर स्थापित है? दुर्ग जिले के भिलाई नामक स्थान पर स्थापित है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी कहाँ पर स्थापित है? भिलाई नामक स्थान पर स्थापित है। कौन से जिले में? दुर्ग जिले में। फिर आप आगे बढ़ जाइए, बीएनसी मिल, बीएनसी मिल जो वर्तमान में संचालन में नहीं है, परंतु जो हमारा इतिहास हम पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास जिस समय पर हम पढ़ेंगे, तो आधुनिक इतिहास के काल में यानी सन 1900 से लेकर के 1920 या 30 तक का जो काल हम पढ़ेंगे, उस दौरान पर बीएनसी मिल संचालित थी। और इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स आप इतिहास में पढ़ेंगे। हमारे इतिहास के एक प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के, जिनका नाम है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, श्री ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जो कि बीएनसी जो मिल थी उसकी जो मजदूर हड़ताल हुई थी उसके प्रणेता थे, उसके अग्रणी नेता थे, और उनका नाम इतिहास में बहुत फेमस हुआ। जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था उसमें भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये जो सारे के सारे फैक्ट्स हैं, हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो उस टाइम कोरिलेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बीएनसी मिल जो आपका स्थापित है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल जो स्थापित है, वो कहाँ पर स्थापित है? राजनांदगांव में। ये भी एक छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक इकाई रही है। आगे आप देख सकते हैं, आगे आपके पास ये जो औद्योगिक इकाइयां हैं इनमें क्या बचा हुआ है? ये अब हम सीधे दक्षिण क्षेत्र में आ जा रहे हैं। दक्षिण क्षेत्र में आप देख सकते हैं कौन सा जिला? ये जिला अगर आपको याद हो तो ये है हमारा बस्तर जिला। ठीक है, बस्तर जिले में आप देख सकते हैं, बस्तर जिले में जो इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्रियल यूनिट है या महत्वपूर्ण जो औद्योगिक इकाई है वो कौन सी है? एनएमडीसी। एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन का स्टील प्लांट है, जो कि कहाँ पर स्थित है? नगरनार नामक स्थान पर स्थित है, जो कि बस्तर जिले का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त एनएमडीसी का एक फेमस जो प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है? बैलाडीला में। बैलाडीला में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खदान है। ये है आपका दंतेवाड़ा जिले का हिस्सा। तो दंतेवाड़ा में आपकी एनएमडीसी की इकाई स्थित है। तो ये हमारे जो थे प्रमुख रूप से जो उद्योग छत्तीसगढ़ में स्थापित हैं उनका एक परिचय था मैप के माध्यम से। इसके अतिरिक्त जो सूक्ष्म उद्योग हैं या लघु उद्योग जो हैं उनका कुछ विवरण यहाँ पर नहीं है, परंतु हम कोशिश करेंगे कि आने वाले लेक्चर्स में उन विवरण को भी कवर किया जाए। मुख्य रूप से जिन चीज़ों से क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं, क्वेश्चंस जो बनते हैं सीजीपीएससी के, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट आपकी औद्योगिक इकाइयाँ हैं या जो आपके इंडस्ट्रियल जो सेंटर्स हैं उनको यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई है मैप के माध्यम से। मैं इस मैप को आपके लिए स्क्रीन में फिट कर दे रहा हूं ताकि आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको पढ़ने में आसान होगा। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका आसानी से, और इसमें से आप मैपिंग कर सकते हैं जो खनिज आधारित प्रमुख उद्योग हैं उनकी। आगे हम बढ़ जाएंगे। आगे जो हमारा अगला उद्योग है वो क्या है? सीमेंट उद्योग। ध्यान दीजिएगा, सीमेंट उद्योग। जब हमने छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन और भूगर्भिक संरचना पढ़ी थी तो उस समय मैंने बताया था आपको कि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में यानी उत्तरी मैदानी क्षेत्र से हम जब मध्य की ओर आते हैं तो उस क्षेत्र में जो भूगर्भिक संरचना की प्रमुख जो शैल है वो कौन सी शैल है? वो शैल है आपकी कडप्पा शैल। और कडप्पा शैल की जो चट्टानें होती हैं उसमें प्रमुख रूप से जो पाया जाने वाला खनिज है वो है आपका चूना पत्थर। और इस चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। इसलिए आप ध्यान दे सकते हैं जो छत्तीसगढ़ का मध्य क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहां पर सीमेंट उद्योग की जो इकाइयां हैं वो बहुतायत में उपस्थित हैं। उत्तरी क्षेत्र में देख सकते हैं, उत्तरी क्षेत्र में कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर और आपका सूरजपुर और कोरबा, यहाँ तक के जशपुर तक के जो एरिया है वहाँ पर आपको जो सीमेंट उद्योग की कोई भी इकाई प्राप्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त दक्षिणी क्षेत्र में आप देखेंगे तो केवल बस्तर को छोड़कर के अन्य स्थानों पर आपको कोई भी सीमेंट औद्योगिक इकाई प्राप्त नहीं होगी। जितनी भी सीमेंट औद्योगिक इकाइयां हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं? मुख्य रूप से जो आपका मध्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, मैदानी क्षेत्र के जो जिले हैं वहाँ पर स्थापित हैं।
तो स्टार्ट करते हैं, उत्तर से चलते हैं हम। सबसे पहले जो आपका है रायगढ़ जिले में हम आते हैं। रायगढ़ जिले में ध्यान दीजिएगा, रायगढ़ जिले में हम आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, रायगढ़ जिले में हम आ जाते हैं। ये आपके लिए और जूम कर दूं मैं इसको, ये देख सकते हैं रायगढ़ जिले में आपका जो दिया हुआ है, कहां पर सबसे पहला है आपका केलकर सीमेंट फैक्ट्री। केलकर सीमेंट फैक्ट्री जो रायगढ़ जिले में स्थापित है। दूसरा है आपका मोदी सीमेंट्स, ये भी रायगढ़ जिले में स्थापित है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं हनुमान सीमेंट्स, ये भी आपका कहाँ का हिस्सा है, रायगढ़ जिले का हिस्सा है। इसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, ये जिला है हमारा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में आप देख सकते हो CCL2 अकलतरा नामक स्थान पर CCL2 जो सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो आपका सीमेंट उद्योग की इकाई है CCL2, इसका जो सेकंड यूनिट है वो आपका अकलतरा जांजगीर चांपा का हिस्सा है। इसके बाद गोपाल नगर में आप देख सकते हो लाफार्ज वन। लाफार्ज वन अर्थात लाफार्ज जो सीमेंट है उसकी फर्स्ट यूनिट जो है वो किस क्षेत्र में, गोपाल नगर क्षेत्र में स्थित है। ये आपके दोनों जो क्षेत्र हो गए वो किस जिले का हिस्सा है, जांजगीर चांपा जिले का हिस्सा है। नीचे आ जाइए आप बलौदाबाजार जिले में, तो बलौदाबाजार जिले में आप देख सकते हैं सोनाडी नामक स्थान पर लाफार्ज जो सीमेंट है उसकी सेकेंड यूनिट प्रेजेंट है। इसके बाद आप देख सकते हैं हिरमी नामक स्थान पर आपका अल्ट्राटेक सीमेंट की यूनिट प्रेजेंट है। फिर आप देख सकते हैं रवान में आपका अंबुजा सीमेंट, इसके अतिरिक्त ग्रासिम सीमेंट, ये दोनों ध्यान देंगे आप। रवान जो है जो कि बलौदाबाजार जिले का हिस्सा है, यहाँ पर 2 सीमेंट इकाइयाँ अंबुजा सीमेंट, इसके अतिरिक्त ग्रासिम सीमेंट भी स्थापित है। और एक जो बिलासपुर में, जिसको हम बिलासपुर का जो है आपका गोपालपुर का क्षेत्र है, वहां पर रेमंड सीमेंट की भी इकाई स्थापित है। इसके बाद आप आगे आ जाइए, नीचे आप देख सकते हो रायपुर जिला। रायपुर जिले में आपका बैकुंठ में सेंचुरी सीमेंट जो है आपका उसकी इकाई स्थापित है। मांडर में आपका CCL1, CCL2 कहाँ पर था आपका अकलतरा में, और मांडर में आपका कौन सा है CCL1 की जो इकाई है वो स्थापित है। फिर आप आ जाइए जो आपका दुर्ग जिला है, दुर्ग जिले में आप देख सकते हो भिलाई में आपका JP सीमेंट। फिर जामुल जो कि बहुत ही फेमस है, जामुल में आपका ACC सीमेंट की इकाई स्थापित है। इसके अतिरिक्त जो बची हुई इकाइयां हैं और आप देख सकते हैं, ये कौन सा, ये आपका बलौदाबाजार जिला हुआ। बलौदाबाजार जिले में श्री सीमेंट और इमामी सीमेंट की भी इकाइयां स्थापित हैं। इमामी सीमेंट की इकाई जो है आपका रिसदा नामक स्थान पर स्थित है। तो ये सारी सीमेंट इकाइयाँ हो गई। इसके बाद जो हमारा छूट रहा है जो सीमेंट इकाई, वो आप देख सकते हैं, ये कौन कौन सा देख लीजिए। दुर्ग जिले में जो एक इकाई छूट रही थी हमारी, कौन सी, JK लक्ष्मी सीमेंट। JK लक्ष्मी सीमेंट उद्योग जो है वो कहाँ पर स्थापित है आपका, अहिवारा नामक स्थान पर स्थापित है, जो कि दुर्ग जिले का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त नीचे के क्षेत्र में हम देखें तो बस्तरपुर में, जगदलपुर में जय बजरंग सीमेंट की जो इकाई है वो स्थापित है। तो ये सारी की सारी जो सीमेंट इकाइयां हैं वो क्या हैं, सारी की सारी छत्तीसगढ़ में विस्तृत हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, अलग अलग जिलों में। सीमेंट उद्योग का जब भी नाम आता है आपके जहन में एक बात सबसे इंपॉर्टेंटली क्लियर हो जानी चाहिए कि सीमेंट उद्योग का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य मैदानी क्षेत्र में विस्तारित है। तो ये आपका सीमेंट उद्योग कवर अप हुआ। सीमेंट उद्योग के बाद हमने पहले खनिज आधारित उद्योग को देखा, फिर सीमेंट उद्योग को देखा। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कृषि और वन आधारित उद्योग आपके कौन से हैं। तो देख लीजिए, कृषि और वन आधारित उद्योग में फिर से हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। ये आपके पास मैंने जूम कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। कृषि और वन आधारित उद्योगों में सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सूरजपुर जिले से। सूरजपुर जिले में आप देख सकते हो सबसे पहला है आपका केरता नामक स्थान पर महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। ये शासन के सहयोग से स्थापित है, इसलिए सहकारी शक्कर कारखाना है। महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता नामक स्थान पर कौन से जिले का हिस्सा है, यह है आपका सूरजपुर जिले का हिस्सा। फिर आप आ जाइए नीचे सरगुजा जिले में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कत्था एवं फर्नीचर उद्योग की इकाइयाँ स्थापित है। फिर आप जशपुर जिले में आ जाइए, जशपुर में कुनकुरी नामक स्थान पर कोसा और लाख उद्योग की जो इकाइयां हैं वो स्थापित है। फिर हम नीचे चले जाते हैं कौन से जिले में, कोरबा जिले में। तो कोरबा जिले में छुरी नामक स्थान पर कोसा उद्योगों की स्थापना की गई है, कोसा उद्योग इकाइयां स्थापित है।
फिर आप नीचे आ जाइए, बिलासपुर जिले में कोसा उद्योग की इकाई रतनपुर में स्थित है। माचिस उद्योग की इकाई बिलासपुर में स्थित है। फिर आप आ जाइए, जो मध्य क्षेत्र है, यहाँ का जो जिला है जांजगीर चांपा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य भारत पेपर मिल चांपा में स्थित है। कोसा और कागज उद्योग की इकाइयाँ भी जो है वो जांजगीर चांपा में स्थित है। इसके अतिरिक्त आप रायगढ़ जिले में देखेंगे कार्डबोर्ड और गत्ता उद्योग, बुनकर उद्योग जो कि लघु मध्यम और कुटीर लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त सारंगढ़ में आप देखेंगे कोसा उद्योग जो है उसकी इकाइयां स्थापित है। तो जितना भी आपका बुनकर उद्योग, कोसा उद्योग, इसके अतिरिक्त आपका माचिस उद्योग और लाख उद्योग और कत्था उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये सारे के सारे जो उद्योग हैं आपके, ये लघु श्रेणी के उद्योग अथवा कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। फिर आप आ जाइए कनोई पेपर मिल। कनोई पेपर मिल जो है वो भी आपका किस जिले का हिस्सा है? बिलासपुर जिले का हिस्सा है। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, आगे जो आपका है नीचे हम आ जाएंगे कौन से जिले में? आपका बलौदाबाजार जिले में। तो बलौदाबाजार जिले में कौन सी औद्योगिक इकाई है? देख सकते हैं यहाँ पर भाटापारा में आपका चावल उद्योग, ठीक है। फिर आप देख लीजिए, ये आपका कौन सा जिला? कवर्धा जिला में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कौन से स्थान पर स्थित है? रामेपुर स्थान पर स्थित है। फिर आप देख सकते हैं रायपुर में आपका तिल्दा औद्योगिक क्षेत्र है। मैदा उद्योग स्थापित है जो कि कुटीर उद्योग है, वो कहाँ पर स्थापित है? रायपुर में स्थापित है। तो इसके अतिरिक्त हनुमान पेपर मिल भी जो है वो रायपुर का एक हिस्सा है। फिर आप देख सकते हैं कहाँ पर? बालोद जिले में करकाभाट नामक जो स्थान है वहाँ पर दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित है। फिर आप आ जाइए कौन से जिले में? धमतरी और कांकेर में जो कौन सी चीजें? लाख और बीड़ी उद्योग की इकाइयां स्थापित है। ये आपके कुटीर उद्योग के क्षेत्र, कुटीर उद्योग की श्रेणी में आ गया। फिर आप नीचे आ जाओ, नीचे जो आप देख सकते हैं कौन सा जिला? कोंडागांव जिला, जो कि अपने शिल्प कला के लिए बहुत ही फेमस है। तो शिल्प कला को भी वहां पर एक उद्योग का दर्जा प्राप्त है, जो आप कह सकते हैं इसको लघु या कुटीर उद्योग की श्रेणी में आएगा, जहां पर घड़वा शिल्प या फिर जो बेल मेटल शिल्प जो है इसकी इकाइयां जो हैं, जो परंपरागत रूप से कुछ परिवार जो हैं इनके इस शिल्प का विकास करने में या शिल्प को विस्तारित करने में परंपरागत रूप से कुछ परिवार जो हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। इसलिए ये जो शिल्प उद्योग जो है इसको एक कुटीर उद्योग का दर्जा देते हुए इसकी जो इकाई स्थापित की गई है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? कोंडागांव में स्थापित की गई। तो ये जो आपके उद्योग थे, ये सारे के सारे जो उद्योग थे ये आपके कृषि एवं वन उपज पर आधारित उद्योग थे। तो ये हमने देख लिया कृषि एवं वन उपज पर आधारित उद्योग। फिर आप देख सकते हैं आगे औद्योगिक विकास केंद्र। हमारा जो टॉपिक है आज का वो छत्तीसगढ़ में उद्योग एवं औद्योगिक विकास केंद्र का है। तो उद्योगों में हमने देखा कि प्रमुख जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के संसाधन थे कौन कौन से? खनिज, कृषि उत्पाद और वन संपदा, उस पर आधारित उद्योगों को हमने देखा। अब हम देखेंगे औद्योगिक विकास केंद्र। औद्योगिक विकास केंद्र होते क्या हैं? औद्योगिक विकास केंद्र ऐसे स्थान होते हैं जहां पर किसी एक विशिष्ट जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी बहुलता पाई जाती है, इसलिए उस क्षेत्र में उस संसाधन पर आधारित जो उद्योग है उसकी इकाइयों की भी बहुलता पाई जाती है। तो उस क्षेत्र विशेष को प्रशासन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से या फिर आपका पब्लिक पार्टनरशिप से या स्वयं प्रशासन के व्यय पर उस क्षेत्र को एक औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करती है। सरकार जो है उसको विकसित करती है ताकि वहाँ के क्षेत्र के निवासियों को या आसपास के लोगों को उस क्षेत्र का भरपूर फायदा मिल सके, वहाँ पर रोजगार पैदा हो सके और आसपास के क्षेत्र का अच्छी तरह से विकास भी संभव हो सके। तो इसलिए उन क्षेत्रों को औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है। तो देख सकते हैं ऐसे ही कुछ विकास केंद्र हमारे छत्तीसगढ़ के यहाँ पर मैप में दिए हुए हैं। ध्यान रखेंगे इन विकास केंद्रों को। कई बार ये आपके कॉलम वाले जो क्वेश्चन है, मैचिंग वाले जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में आते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? सरगुजा जिले से स्टार्ट कर रहे हैं। सरगुजा जिले में सबसे पहला जो है आपका कौन सा? नयनपुर गिरवरगंज, ठीक है। सरगुजा जिले में आपका नयनपुर गिरवरगंज नामक जो स्थान है वो एक प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र है। फिर आप देख सकते हैं बिलासपुर जिला जो है इसमें बहुतायत में विकास केंद्र आपको देखने को मिलेंगे, औद्योगिक विकास केंद्र। पहला है आपका अंजनी, फिर है आपका बेलगहना, फिर है आपका सिरगिट्टी, फिर तिफरा, सिलपहरी और दगोरी।
ये जो कितने क्षेत्र हो गए आपके, 6 क्षेत्र जो हैं वो केवल बिलासपुर जिले में स्थित हैं, जो कि औद्योगिक विकास केंद्र का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। फिर आप देख सकते हैं कौन सा जिला, ये जांजगीर चांपा जिले का कापन नामक जो स्थान है वो भी औद्योगिक विकास केंद्र है। इसके अतिरिक्त आप रायगढ़ जिले में आ जाइए, जहां पर एनटीपीसी की इकाई थी। लारा नामक जो स्थान है वो भी आपका औद्योगिक विकास केंद्र है। फिर आप आ जाइए ये आपका कवर्धा जिले में, कबीरधाम जिले में, ये आप देख सकते हैं हरिन छपरा नामक जो स्थान है वो एक और प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र है। फिर आप आ जाइए रायपुर, जो कि राज्य की राजधानी है, वहां पर बहुत सारे औद्योगिक विकास केंद्र हैं। पहला है तिल्दा, फिर दूसरा है आपका सिलतरा, फिर आप देख सकते हैं उरला, फिर आप देख सकते हैं भनपुरी, फिर आप देख सकते हैं रावण भाठा या रावा भाठा। ये जो क्षेत्र हैं ये प्रमुख रूप से रायपुर जिले के औद्योगिक विकास केंद्र हैं। फिर आप देख सकते हो बिरकोनी, बिरकोनी जो है आपका महासमुंद का हिस्सा है। बेल टुकरी जो है वो आपका कौन सा जिला, गरियाबंद जिले का हिस्सा है। श्यामा तराई जो जिला है, श्यामा तराई जो स्थान है वो आपका धमतरी जिले का हिस्सा है। तो ये सारे जो हैं आपके औद्योगिक विकास केंद्र हैं। इसके बाद आप देख लीजिए राजनांदगांव में जोरातराई नामक जो स्थान है ये आपका एक प्रमुख विकास केंद्र है। आगे बढ़ जाते हैं हम दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर आप जाएंगे तो दक्षिण की ओर के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास केंद्र प्रमुख रूप से स्थापित नहीं है, केवल एक स्थान को छोड़ के, जो कि है टेकानार, वो सुकमा जिले का हिस्सा है। तो इतने स्थानों पर आपका औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। सीधे सीधे सीजीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि एक आप देख सकते हैं बिरकोनी, बिरकोनी जो हमने नाम देखा था जो कि महासमुंद जिले का हिस्सा था, ये आप देख सकते हैं। बिरकोनी के बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन आ चुका है सीजीपीएससी में कि बिरकोनी नामक जो स्थान है जहां पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है वो किस जिले का हिस्सा है। तो आप देख सकते हो कौन से जिले का हिस्सा है ये आपका महासमुंद जिले का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त कुछ जो स्थान है वो ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी औद्योगिक इकाइयां स्थापित है, जैसे कि आपका सिलतरा हो गया, उरला हो गया, तिल्दा हो गया, आपका दगोरी, तिफरा, सिरगट्टी, फिर लारा, ये जो स्थान है जोरातराई, ये जो स्थान है, ये सारे के सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर जो आपको औद्योगिक केंद्रों के रूप में और औद्योगिक विकास केंद्रों के रूप में, दोनों के रूप में आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जिलेवार मैपिंग करने से आपको आसान होगा इसको याद रखने में। मैंने फैक्ट्स ज़्यादा नहीं रखे हैं यहाँ पर, कोशिश की है कि इसको हम सरल तरीके से, आसान तरीके से जिलेवार मैपिंग करके इसको याद रखें। तो आपको करना क्या है, इन मैप्स को देख करके आपको जो नोट्स बनाने हैं उन नोट्स में आप जिले का नाम लिखते जाइए और जिले के अनुसार जो भी आपके औद्योगिक विकास केंद्र उस जिले में स्थापित हैं उनका नाम लिखते जाइए, और दूसरे कॉलम में उस जिले में कौन सी औद्योगिक इकाइयां हैं और वो औद्योगिक इकाई खनिज पर आधारित है तो एक कॉलम में, यदि वो कृषि या वन उत्पाद पर आधारित है तो दूसरे कॉलम में, यदि वो वन संपदा पर आधारित है तो तीसरे कॉलम में। इस प्रकार से आप एक जो चार्ट बना लेंगे तो उस चार्ट से आपको फैक्ट्स को कवर करने में आसानी होगी, आसानी से आप उसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ के उद्योग और औद्योगिक विकास केंद्र का जो टॉपिक था वो आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी हमारे लेक्चर से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, और आप लोगों से यह हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको शेयर करिए, व्यूज़ को बढ़ाइए। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे जो स्क्रीन में नंबर दिए जा रहे हैं वहाँ पर इंक्वायरी करके अपनी क्वेरी को शांत कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुधार देना चाहते हैं, सुधार करवाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बता सकते हैं। उसका यथासंभव जैसा भी पॉसिबल होगा वो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जैसे कि हमारे एक मित्र ने कहा था कि अगर क्लासेस बाइलैंग्वेज होंगी तो बहुत अच्छा होगा, तो हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं आपके इंग्लिश मीडियम में भी हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएं, ताकि हमारे जितने भी अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम के हैं या जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उनके लिए भी सीजी स्पेशल की स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, छत्तीसगढ़ के उद्योग एवं औद्योगिक विकास केंद्र। ठीक, तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।